हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। और अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था आपने कि मैंने किए थे लीनियर इनइक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद अपन ने साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करते हुए कॉमन आंसर्स निकाल रहे थे। आज अपन उसी पार्ट को आगे करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर अपन इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, दैट इज मॉड्यूलस। एंड मॉड्यूलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ट्रिकी। तो आप बिल्कुल लगे रहो वीडियो में इस एकदम स्टार्टिंग से एंड तक। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं अगेन कुछ होमवर्क दूंगा और आप वो होमवर्क करोगे। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस वीडियो पे जो मैंने 11 का बनाया है, और इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा कि मैं और स्पीड में वीडियोस डालूं। तो आप बिल्कुल रेडी रहे मेरे साथ, बिल्कुल लाइक करो, सब शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो माय चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस तुरंत के तुरंत आ जाए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब आपके मन में आ रहा होगा आप तो हर बार दो इक्वेशन देते, ये तो एक ही दी है। मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें दो इक्वेशन ही दिख रही होंगी। देखो, एक इक्वेशन मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ शुरू के पार्ट से, और दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ बाद के पार्ट से। और अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा गाइस आपका -8, ये हो जाएगा 4x। और अगर आप ध्यान से देखो तो अब मैं 4 से डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स, तो 4 से बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -2। तो ये मेरा एक आंसर आया। सेम कहानी मैं यहाँ करूंगा तो हो जाएगा 13 + 3 16 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब मैं दोनों को प्लॉट करता हूँ फटाक से। इसको अगर आप चाहो तो मैं अपने लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आसानी होती है जब x आगे रहता है, और बाकी कुछ भी ये दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है, आपकी मर्जी, आप जैसे समझ सको। अब यहाँ पे 2 और 4 तो ये गाइस 2, ये हो गया 4, दिस इज इनफिनिटी एंड दिस इज -इनफिनिटी। और अब मैं ध्यान से देखूँ तो आप देखो ये भैया जी कह रहे हैं कि मुझे 2 लेना और 2 से ज्यादा लेना, 2 लेना है और 2 से ज्यादा लेना है। ये भैया जी कह रहे हैं 4 लेना है, 4 लेना है और 4 से कम लेना है। तो भैया आपका कॉमन रीजन क्या आ रहा है? आपका कॉमन रीजन आ रहा है ये, इसलिए मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 से 4। और दोनों में आप देखो लेना है दोनों को, इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पे -2 था, ये -2 है तो ये -2 है, तो यहाँ पे ये -2 है ना। तो प्लीज इसको सुधार लीजिएगा। ओके गाइस, तो अब ये रहा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैं सेम प्रोसीजर करूंगा। आई डिवाइड द क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। तो -5 ये वाला पार्ट लिख लिया, और अब बचा कुचा पार्ट लिखता हूँ। -20 इज लेस देन 2 -3x। और अगर ध्यान से देखो तो इसको यहाँ ले आके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा -22 -3x -3 से डिवाइड। ओके गाइस, अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ -3 से डिवाइड किया, इसलिए मैं साइन इंटरचेंज कर दूंगा, हो जाएगा x और ये हो जाएगा 22/3। तो ये मेरा पहला पार्ट। अभी मैं इसको सॉल्व करता तो हो जाएगा 2 - 6 इज लेस देन इक्वल टू 9 4 36। -6 को यहीं रखता हूँ तो हो जाएगा 36 - 2 34। अगेन -3 से डिवाइड, क्योंकि -3 से डिवाइड साइन इंटरचेंज, हो जाएगा -34/3। अब मैं इसको नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ। तो अगर ध्यान से देखो तो नंबर लाइन ये बन गई मेरी। ये नेगेटिव नंबर है तो पहले आ रहा होगा, और फिर ये वाला नंबर। ये अगर देखो तो ये कह रहा है -34/3 को लेना है या उससे ज्यादा लेना है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 22/3 को लेना है और उससे कम वैल्यूज लेना है, तो ये कम ले ली। तो आप देखो कॉमन रीजन ये आ रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा -34/3 से 22/3। दोनों में इक्वल है ना, मतलब दोनों को लेना है। ओके गाइस, तो अब ये मेरा क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगेन मान हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई का, लेकिन गलती से ही मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई का मान बहुत होता है भाई, तो इसलिए अपने मन को कंट्रोल में रखो और ऐसे रखो। सेम चीज यहाँ पे करो तो हो जाएगा 6x अपॉन 4x - 1 माइनस ऑफ 1/2 इज लेस देन 0। और अब मैं देखूंगा ध्यान से तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, ये तो हो जाएगा 4x - 2x - 1। बस अब कुछ नहीं करना, ही हो गया 2x - 1 अपॉन 4 2x बस, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये हो जाएगा 4x 2x - 1 इज लेस देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ये मेरा फाइनल आंसर। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये सही करा है तो मेरे भाई तुमने बहुत भयंकर गलती कर दी है, और इसी के साथ तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो भाई मैंने ऐसी गलती क्या करी? मैंने सब कुछ सही किया है। आप देखो तो क्वेश्चन में सब कुछ सही है, लेकिन अपन ने एक बहुत बिग मिस्टेक करी, और वो बिग मिस्टेक क्या है वो आपको ध्यान से देखना है। और अभी तक के आपने जितने क्वेश्चन देखे थे, हर में आपने देखा था डिनोमिनेटर में
जब भी, जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन याद हो अगर आपको पिछली क्लास में, तो अपन ने कुछ एक ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो उसमें डिनोमिनेटर में था वेरिएबल, यहाँ पे भी आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, और मैंने वेरिएबल को ही गायब कर दिया जीरो से मल्टीप्लाई करके, तो दिस यू शुड नेवर डू, इससे आप अपना एक आंसर मिस कर देते हो। तो ये पॉइंट आप याद में रख लो, इस वाले पॉइंट को जानबूझ के आप लिख भी लो कि नेवर मल्टीप्लाई द वेरिएबल विद जीरो एज इट विल रिड्यूस द आंसर। इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा गाइस, अगर आप ये जीरो को यहाँ भेज देते हो। तो फिर भाई मैं क्या करूं, तो फिर आप करोगे वही जो अपन ने पिछली क्लास में सीखा। तो भाई पिछली क्लास में अपन ने क्या सीखा है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपने सीखा था कि होता है 2x - 1, और हाँ आप 4 को भेज सकते हैं बिकॉज 4 इज कांस्टेंट, तो बचेगा 2x + 1 = 0। अब आपको ये करना है इसका पुराना काम, अगर आपको याद हो तो आप निकालोगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में निकाल लेता, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका 1/2 और एक आएगा -1/2। तो अब आप लिखोगे -1/2 1/2, और आपको याद है ऑल्टरनेट में मैं लिखता था प्लस माइनस प्लस। मुझे चाहिए इसके हिसाब से ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज, तो मेरे दो वैल्यूज आएंगी, तो मेरा फाइनल आएगा -∞ से -2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स पता करना है, ठीक है। अब मुझे 1/2 -1/2 लेना है कि नहीं, तो मैं चेक करता, पहले मैं 1/2 पुट करता, तो 1/2 पुट करूंगा तो 2 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0। क्या जीरो को लेना है? हाँ लेना है भैया, इसलिए आप ले लो स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं पुट करता -1/2, अगर मैं ध्यान से देखो -1/2 यहाँ पुट करूंगा नीचे, तो हो जाएगा -1 + 1 जो दे रहा है 0, और बताओ 2 मतलब कुछ भी अपॉन 0, तो ये कौन सा फॉर्म आपको दे रहा है? इन्फिनिटी का। क्या इन्फिनिटी में मैं उस वैल्यू को लूंगा? नहीं लूंगा, तो मेरा आंसर आ गया ये। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद में रखो। तो ये वाला इस पार्ट का आंसर है। अब मैं करता हूँ उसे। ओके गाइस, तो ये जो मेरा आंसर है मैं इसको अपने लिए यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो मैंने ऐसे करके अपने लिए लिख लिया है यहाँ पे, और अब मेरा टारगेट रहेगा इसको सॉल्व करना। तो इसको मैं कैसे करूंगा? अगेन 6x / 4x - 1 -1/2 < 0। एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा ये 6 2 12x -4x + 1। ये अगेन देखो आपका मन होएगा कि इस पूरे को वहां भेजना, लेकिन आप नहीं भेजना, सिर्फ 2 को भेज सकते हो। 4x - 1 अभी भी नीचे रहेगा, और ये ऊपर बचेगा 8x - 1। और अब मैं ले लूंगा आपके पास, अब मैं ले लूंगा आपकी नंबर लाइन। नंबर लाइन गाइस आपको याद हो तो ये होता है 1/4। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 1/4 और 1/8। अब 1/4 और 1/8 में कौन आगे पीछे आता है ये आपको पता होगा। अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल ऐसे करके निकाल लिया करो अपने हिसाब से, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। ये 4 2 ये 0.2 कुछ है, और अगर ये 1/8 है तो आप देख लो 0.8 1 8। अब आप देख लो 0.2 बाद में आ रहा है, इसलिए 1/4 बाद में आएगा और 1/8 पहले आएगा। ये उन बच्चों के लिए जिसको पता नहीं हो, जिसको पता है आप डायरेक्ट कर सकते हो। और अब आपको पता है यहाँ पे आता है प्लस माइनस प्लस, तो ये भी मैंने कर लिया गाइस। अब बहुत ही सिंपल है, बताओ मुझे कैसी वैल्यूज चाहिए? मुझे चाहिए <0 नेगेटिव वैल्यूज, मतलब ये मेरा क्वाड्रेंट। तो 1/8 1/4 ओ सॉरी 1/8 से 1/4 ये मेरा फाइनल आंसर। अब मुझे चेक करना है कि मेरे को इन दोनों को लेना है कि नहीं। तो अगर मैं 1/4 पुट करता हूँ, 1/4 करूंगा तो 1 - 1 0, नीचे 0, सॉरी मैन। अब मैं करता हूँ 1/8, तो 1/8 अगर मैं पुट करूं तो ऊपर 1/8 पुट करूंगा तो 1/8, तो 1 - 1 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या मुझे 0 को लेना है? नहीं, मुझे इक्वल टू का साइन नहीं है भैया, तो मैं 0 को नहीं लूंगा, तो इसलिए मेरा आंसर आएगा ये। अगेन देखो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस साइन है ना, +1। अगेन यहाँ पे होएगा फिर, तो मेरा -1/8 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो ये -1/8, बाकी फर्क नहीं पड़ता, आपको चेक करना एक बार आप फिर से कर लो, ठीक है। तो -1/8 के लिए अगर मैं पुट करूँ -1/8 यहाँ पे, तो -1/8 ये हो जाएगा आपका 0। और क्या 0 मुझे लेना? नहीं लेना भैया, इसलिए मेरा आंसर ये। और इसके बाद गाइस अगर आप देखो तो ये आपके फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर आप देखो तो इसमें ये है -∞ से -2 यूनियन 2 से 1/2 से इन्फिनिटी, और ये है यहाँ से। आप देखो कोई भी कॉमन रीजन मेरे को नहीं दिख रहा है, इसमें बोलूंगा नो सोल्यूशन, नो कॉमन सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, खत्म। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, सो सिंपल। ओके गाइस, तो टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। अगर आपको ध्यान से मैं बताऊं तो लीनियर इक्वेशंस आपने पिछले वीडियो में भी किया था, तो आप समझ गए होंगे
कुछ लाइन लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स या वन वेरिएबल एक लाइन दी होगी जिसमें लेस देन, इक्वल टू वगैरह सिंबल्स अगर रहते हैं तो आई कॉल इट लीनियर इन इक्वेशन। इट वाज वेरी सिंपल। बट अब कहानी आई एक नई चीज की जिसमें लिखा हुआ है मॉड्यूलस। अब गाइस मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? गाइस मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है जिसमें जो ओपन होता है तो हर बार आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ मॉड ऑफ 3, इसको मैं कहता हूँ मॉड्यूलस को मॉड। मॉड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? दो पैरेलल लाइंस से, और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मान लो अगर यहाँ पे 3 है तो जब ये मॉड ओपन होगा, मॉड ओपन मतलब जब मैं ब्रैकेट से अलग करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 3। और अगर आप बोलो ठीक है अगर मैं -3 मॉड ओपन करता हूँ तो फिर ये भी आता है गाइस 3। मतलब अगर मैं एक प्रकार से बोलूँ तो मॉड क्या करता है? मॉड ईट्स अवे द माइनस साइन। मतलब अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो जब वो ओपन होगा तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। सेम कहानी का मैं बोलूँ -44 + 3 कुछ भी है अगर अंदर एक्सप्रेशन, आप इसको पहले सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करके आप देखोगे कि ये आंसर आएगा 41। मतलब कोई भी चीज जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में ओपन हो जाती है, और पॉजिटिव वाली चीज को फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव में ही ओपन है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस। मतलब अगर मैं इसको सिंबॉलिकली एक अपने फंक्शन के थ्रू कहूँ तो आप ध्यान से देखो, फंक्शन ये सिंपल, अभी आपने चैप्टर फंक्शन पढ़ा नहीं है लेकिन जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मॉड एक्स से, तो आप ध्यान से देखो मॉड एक्स से, तो अगर एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उन सारे केसेस में, जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव केसेस में ये पॉजिटिव के साथ ही ओपन होता है, नो इशू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो उन सारे केसेस में जहां एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल -5, अब आप देख रहे हो तो यहाँ मॉड एक्स की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव। तो मैं क्या चाहता है? पॉजिटिव बन जाए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसी नंबर को, तो ये मेरा नंबर था, इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस का, तो आप देखोगे माइनस माइनस क्या बन गया? +5, पॉजिटिव बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको लिख रहा हूँ माइनस, और यही मेरे पास क्या था? यही मेरे पास था ये एक्स। अगर इसको मैं एक्स मान रहा हूँ तो यही मेरे पास क्या था? एक्स। तो मैंने क्या देखा? मॉड एक्स ओपन होता है +x और -x से। तो अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दिस इज माई बेसिक फंक्शन जो आपको याद में रखना है, और मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा। यूजिंग दिस मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। तो mod x क्या होता है? +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो mod x गाइस +x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0, एंड -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो मेरे आपसे आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे आता हूँ जो मैं यूज करने वाला हूँ व्हाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहली प्रॉपर्टीज के साथ। ओके गाइस, तो मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास है सामने है मेरी, वो है इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है, अगर मैं कह रहा हूँ इनइक्वालिटी पहली चीज, तो वो जब ओपन होगा तो -a से a के बीच में ओपन होएगा, दैट इज उसकी रेंज ये रहेगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये फॉर्मूला आया कैसे? तो देखो मैं स्टार्ट करता, आपको फॉर्मूला डिराइव करना मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ। अभी मैं जो भी कर रहा है आपको पेपर में कभी नहीं पूछेंगे, तो बस आप इसको एक बार जस्ट कि ये आया कैसे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी और भी प्रॉपर्टीज है तो मैं अब उनके रिजल्ट्स आपके सामने डिराइव नहीं करूंगा, उसको जब अपन एक फाइनली लिख देंगे सो दैट आप उसको याद कर सको और अपने नोट्स बना सको। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप जानते हो क्योंकि मॉड है तो केस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब ओपन होएगा, और केस 2 जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब ओपन होएगा। ओके, अब अगर x ग्रेटर देन 0 तो आप जानते हैं मॉड x किससे ओपन होएगा? मॉड x ओपन होएगा आपका, मॉड x ओपन होएगा आपका पॉजिटिव से, है ना। तो मॉड x ओपन होएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा आपके लिए, तो मॉड x ओपन होएगा पॉजिटिव से। और अगर ये चीज है तो मॉड x ओपन होएगा -x से। अभी आपने देखा था जब x लेस देन 0 था तो मॉड x -x से ओपन होता है, और ये किससे होता है? +x से। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पे मुझे क्या बोला गया कि मॉड x लेस देन a है, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि x जो है वो लेस देन a है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। और ये बोल रहा है मॉड x इज लेस देन a, इसी क्वेश्चन में ये फिर से मॉड x इज लेस देन a, लेकिन इस बार मॉड x को ओपन हो रहा है -x इज लेस देन a। अब आप इधर से जानते हो कि माइनस साइन है तो डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर, और क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, तो x इज ग्रेटर देन a। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करूं, इन दोनों को, और इसके इन दोनों को कंबाइन करूं, तो देखो अब यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? यहाँ से आंसर आ रहा है कि 0 से ज्यादा और a से कम। तो इससे अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है वो 0 से तो ज्यादा है लेकिन a से कम है। ये हो गया इसका। और अगर इसका आंसर देखो तो ये ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ओ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस है, मैं भूल गया था, यहाँ पे आएगा माइनस है। ओके, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है 0 से कम, तो 0 से कम लेकिन -a से ज्यादा। तो देखो आपका एक प्रकार से आंसर क्या आएगा? -a से ज्यादा
और 0 से कम। अगर मैं अब इसकी दोनों के आंसर्स को कहीं कंबाइन करता तो ये कह रहा है माइनस ए से 0, फिर ये कह रहा है 0 से ए, तो एक प्रकार से क्या हो गया माइनस ए से आपका यहाँ तक क्या आ रहा है ए। और देखो गाइस यही चीज मैंने यहाँ लिखी थी कि माइनस ए से ए लाई करेगा अगर मॉड को मैं ओपन करूंगा, और x या x बिलोंग्स टू माइनस ए से, इसको मैं ये माइनस ए से क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो यहाँ इक्वल साइन नहीं लगा है, इक्वल साइन नहीं लगा है इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं बना रहा हूँ। तो गाइस ये था आपका सिंपल सा पहला प्रॉपर्टी। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, ना ये ना ये, यानी आपको सिर्फ ये याद रखना कि अगर मोड x लेस देन ए है तो माइनस ए से ए में ओपन होएगा और x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। अभी मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ तो मैं आपको लूंगा आप इनकी प्रॉपर्टीज को लिख लो, इनका प्रूफ या कुछ आपके काम का नहीं है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आप उनको भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स लिखूंगा क्योंकि वो ही मेरे काम के। तो आप सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। ओके गाइस, तो ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज और लिखी हैं। पहली प्रॉपर्टी आप पहले ही लिख चुके थे, दूसरी प्रॉपर्टी में बस मैंने इक्वल साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्योंकि अगर इक्वल इंट्रोड्यूस किया तो वो यहाँ पे भी इक्वल आएगा, यहाँ पे भी इक्वल आएगा और इससे यहाँ पे आ जाएगा क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस इसी की उल्टी, अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी होती है कि x की वैल्यू माइनस ए से कम और a से ज्यादा है। अगर मैं इसको ग्राफिकली बताऊँ याद करने के पर्पज से, मैंने इसको कैसे याद किया था कि अगर ये है माइनस ए, ये है a, और आप ध्यान से देखोगे तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। अब आप ध्यान से देखो, मेरे को सिर्फ याद करने के पर्पज से मैंने इसको कैसे याद रखा था कि आप देखो जब x की वैल्यू लेस देन e मतलब मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए थी, तो देखो मैंने रेंज यहाँ से यहाँ ली थी माइनस ए से ए, माइनस ए से माइनस ए से, इक्वल साइन में तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप समझ गए हो। लेकिन जब x की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन e चाहिए, उस टाइम पे मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव को लिया है, तो वो पॉजिटिव क्या कह रहा है ये वाले में x की वैल्यू लेस देन माइनस है, x की वैल्यू लेस देन माइनस है, और ये कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन ए। तो मैंने अपने पर्पस के लिए इसको याद ऐसे रखा था, और इक्वल साइन के साथ फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वल साइन बस लगा दो, आपका वो आ गया। तो सो सिंपल 4 प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, तो मेरी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो भी सिंपल है बहुत, ये मेरी लास्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है, देन अगर मैंने सिर्फ इसमें x माइनस कुछ कर दिया नंबर तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपका इधर सिर्फ आपको लिखना होगा a माइनस आर a प्लस आर। आपको याद है वहां पे सिर्फ a था, यहाँ पे a माइनस आर और a प्लस आर। सेम कहानी यहाँ पे, अगर इक्वल साइन है तो आप इक्वल लगा दोगे, ऑपोजिट केस के लिए आप लेस देन a माइनस आर ग्रेटर देन a प्लस आर, एंड सेम कहानी इक्वल टू के लिए। तो ये चारों प्रॉपर्टीज, ये 8 प्रॉपर्टीज मैं आज यूज करने वाला हूँ। तो आप देख लो सिंपल है बहुत ही, प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, यहाँ पे वही चीज है, ओपन इंटरवल, यहाँ पे इक्वल लगा दे इसलिए क्लोज इंटरवल, और ये अभी मैंने आपको सिखाया था। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अपन रियल लाइफ एप्लीकेशन मतलब सॉरी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो मेरा पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। आप देख लो अगेन ये दो पैरेलल लाइंस आपको क्या बता रही है कि मैं मॉड के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो अगर मैं मॉड के क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मैं मॉड की प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। तो आप ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो रफली कुछ इसके जैसी दिख रही है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, वो कहती थी a माइनस आर से a प्लस आर के बीच रहती है। ठीक है, और क्योंकि इक्वल साइन लगा इसलिए यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ, और इसका मतलब ये है a माइनस आर सॉरी a माइनस आर और a प्लस आर के बीच में। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यहाँ पे यूज करता हूँ। तो आप देखो वो कह रही है ये मेरे पास x है, ये मेरे पास a है, और ये मेरे पास r है, अगर आप अपने लिए लिख रहे हो तो आप ध्यान से देखो a माइनस आर, a यहाँ पे मेरे पास है 2, तो 2 माइनस आर 1/2, और जो चीज मैंने, और यहाँ पे क्या है x यहाँ पे, लेकिन इस बार x अगर आप ध्यान से देखो तो वो है 3x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा मेरे पास 2 + 1/2। तो ये मैंने लिख दिया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो आएगा तो 2 * 4 - 1 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। और गाइस अब मेरे को ये 3 अलग करने, क्योंकि मेरे को x की रेंज पता करना है, इसलिए मैं डिवाइडिंग ऑल द साइड्स बाय 3, ऑल द साइड्स बाय 3, ऑल द साइड्स बाय 3। तो मेरा आंसर आएगा 3/3 टू द 6 x 5/6। आप चाहो तो इसको कट करके 1/2 भी लिख सकते हो। तो देखो मेरा फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है बोथ साइड, यहाँ पे आएगा गाइस 1/2, यहाँ पे आएगा 5/6। सो सिंपल, लिख लीजिए। ओके गाइस, तो अपने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, वो है मॉड x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगेन आप देख रहे हैं वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा सा इसके जैसा दिख रहा है, तो अगेन इसका फॉर्मूला आप जानते हो, के लिए लेस देन होनी चाहिए a माइनस आर से, और x के लिए ज़्यादा होनी चाहिए a प्लस आर से। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल साइन लगा इसलिए मैं हर जगह यहाँ इक्वल लगा दे रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँ तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये a मेरे पास आप देखो तो 2 है, तो x इज लेस देन और x x है, तो
ए माइनस आर, तो ए माइनस आर मतलब 2 माइनस 5, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है ए प्लस आर। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको आ रही है -3, यहाँ से x की वैल्यू आपको आ रही है 7। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है ये। अब आप चाहो तो इसको अपने फाइनल यूनियन के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि मेरे आंसर्स दो आ रहे हैं, आप देख रहे हो। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसको लिखूंगा -∞ से -3 और स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ इक्वल है, यूनियन, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए यहाँ पे आएगा 7 टू इन्फिनिटी। तो गाइस दिस इज माय फाइनल आंसर, सो सिंपल। तो आप देख रहे होगे कि अगर मेरे को प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चंस में तो बिल्कुल भी दम नहीं है। ओके ओके गाइस, तो अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो दो वैल्यूज आ गई। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये आपको कुछ a और ये मेरे पास x कुछ कुछ और अपॉन, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आपको कुछ इस फॉर्म का दिख रहा है a mod x और ये लेस देन b। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ गाइस तो अभी मैंने इसकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लिखी है। ओके गाइस, तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें दो वेरिएबल्स a और b वगैरह यूज हो रहा है, तो इनके लिए मैं कुछ चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और याद करूंगा। तो आप लिख लीजिए वो चारों प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, तो ये मेरी चार न्यू प्रॉपर्टीज और लास्ट प्रॉपर्टीज, इसके अलावा मॉड की और प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज उसको ध्यान से देखो आप, वो ये कह रही है अगर ए से बी के बीच में मॉड एक्स लाई करता है तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यूज मैं लूंगा वो लूंगा -b से -a यूनियन a टू b। अगेन इसका डेरिवेशन गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है ना कुछ, इसलिए मैं आपको फाइनल रिजल्ट याद करवा रहा हूँ। और बहुत ही सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इक्वल साइन के लिए कुछ नहीं करना है, इक्वल साइन के लिए हर जगह बस स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दो तो ये प्रॉपर्टी तैयार। और गाइस अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है मेनली, तो ये तो ऑटोमेटिक हो गई, इससे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दोगे और ये भी हो गई। कैसे, आप ध्यान से देखो, बस आपको हर एक को हर जगह, जैसे यहाँ पे आ गया था x माइनस सी, तो आपको हर जगह से प्लस सी से रिप्लेस करना है, इसी में -a प्लस सी ऐड करना है, यहाँ पे भी a प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी। और अगर इसको इक्वल साइन रहेगा तो वही चीज लिखोगे विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो देखो कितनी सिंपल प्रॉपर्टीज है, से आपको मेन याद ये रखना। और ये भी बहुत सिंपल है, अगर a से b है तो आप a से b ध्यान रखो। तो अगर आपको एक प्रकार से, अगर मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप रफली याद रखो कि याद करने के लिए आप ऐसे अपने लिए एक नंबर लाइन बना सकते हैं आराम से। और यहाँ पे आप देखो a, तो आप देखोगे a ओपन होएगा आपका -a और a से, ऐसे b ओपन होएगा -b और b से। तो और अब मेरा फाइनल आंसर, कोई आपसे बोले कहाँ से कहाँ मॉड एक्स ये वाली वैल्यू अप्लाई करके, तो आप याद रखना वो करती ये और ये यूनियन, ऑल्टरनेट में आप याद रखो -b से -a यूनियन a टू b। तो गाइस ये मेरे पास फाइनल वैल्यूज है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको इस प्रॉपर्टी के साथ। तो आप ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ दूसरे नंबर की, क्योंकि वहां लगा है इक्वल साइन। तो मैं इन प्रॉपर्टीज को अलग कर दे रहा हूँ अपने, और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, इसके हिसाब से प्रॉपर्टी क्या करेगी, एक्स की वैल्यूज डायरेक्ट लाई करेंगी माइनस ओ हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 12। तो मैं आपको अभी याद दिलाता हूँ फिर से, ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे था एक्स माइनस सी, और आप जानते हो तो प्रॉपर्टी में क्या करना, सिर्फ आपको प्लस सी हर जगह ऐड करना है। तो प्लस सी, तो मेरे हिसाब से अब आपको याद हो गया होगा, यूनियन प्लस सी। तो बस सेम मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ओके गाइस, तो मैं ये यूज कर रहा, तो वो क्या था, -b प्लस सी, फिर -a प्लस सी, ओके, यूनियन a प्लस सी, तो a प्लस सी मतलब 1 + 3 एंड b प्लस सी मतलब 3 + 3। तो गाइस ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, 3 + 3 कम्स आउट टू बी 6। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो मैं आपको कह रहा हूँ मॉड के क्वेश्चन बस आपको इतनी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। प्रॉपर्टीज याद है तो आप बहुत आसानी से बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके ओके गाइस, तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ से गाइस अपने मेन क्वेश्चन से स्टार्ट हो, जिसमें डायरेक्ट आप प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते हो, कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन है, इसके साथ भी कुछ है, फिर अपॉन में भी और फिर ये भी है। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन आपको मेनली पेपर में आएंगे। अभी तक जो अपन ने करे जस्ट अ ग्लिम्स कि भाई प्रॉपर्टीज यूज कैसे करना है। तो अब देखो गाइस मैं इसको करूँगा कैसे। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे सारी प्रॉपर्टीज उतने अच्छे से याद नहीं होती है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा। तो आप देखो ध्यान से। ओके गाइस, तो ये मेरा क्वेश्चन था। अब आप ध्यान से देखो, तो इसको ये मैं डायरेक्ट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ पहले सिंप्लीफिकेशन। तो देखो आप सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएगा, ये -1 को यहाँ ले जाऊंगा, इससे ये हो जाएगा mod ऑफ x+3 प्लस एक्स। अब मैं ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा -x -2 अपॉन x+2
इज लेस देन 0। और गाइस इस तरह से मेरे पास फाइनल वैल्यू जो आ रही है, फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है मोड x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब गाइस इसके बाद मैं बनाऊंगा दो केसेस, तो आप ध्यान से देखो। सबसे पहला मेरा रहेगा केस 1, जिसमें मैं मॉड x प्लस 3 को पॉजिटिव के साथ ओपन करूंगा, तो हो गया प्लस एक्स बाय 3, कोई इशू नहीं है। और मैं गाइस केस 2 बनाऊंगा, और इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं मॉड ऑफ x प्लस 3 को गाइस नेगेटिव के साथ ओपन करूंगा। ध्यान से देखो, पहले पॉजिटिव के साथ और फिर नेगेटिव के साथ। और अब गाइस कुछ नहीं करना है मेरे को, अब बस इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा, पुट कर रहा है इधर, तो आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो गाइस यहाँ से मुझे मिल रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। और इधर से अगर गाइस मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस एक्स प्लस 3 रखना है, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3। कोई डाउट है आपको? और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 2 अपॉन में आएगा गाइस एक्स प्लस 2, दिस शुड बी लेस देन 0। गाइस यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। आप जानते हो मैंने बताया था कि मुझे x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव चाहिए, इसलिए माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स का हो गया माइनस एक्स का प्लस एक्स 5 माइनस 2। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ये मैंने आपको तब बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो बाय नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अगर आपको पता नहीं तो गाइस प्लीज 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 वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, उसके बाद आप ये वीडियो करना, सो दैट आपको बहुत ईजिली समझ में आए, और आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। अब गाइस मैं इसको प्लॉट करूंगा, आप जानते हो कि मैं इसके निकालता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स आप देखोगे तो आएंगे -1, और इसको वहां भेजोगे तो -2। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आएंगे -5 और +2। अब गाइस अगर मैं ध्यान से फोकस करूँ यहाँ पे, तो आएगा -1 -2 प्लस माइनस प्लस। अब मेरे को यहाँ पे लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो मेरा आंसर है -1 से -2। अब इसको लेना है कि नहीं लेना उसको चेक करूंगा, तो मैं पुट करूंगा -1 के लिए पहले, तो -1 पुट करता, तो -1 + 1 0, 0 से कुछ भी डिवाइड तो 0। क्या 0 इक्वल टू मुझे 0 लेना है? नहीं, मेरे को तो 0 से कम लेना है, इसलिए भाई आधार आएगा ओपन इंटरवल। अब -2 लेना है कि नहीं लेना, अगेन पुट करूंगा, तो -2 + 1 -1, -2 + 2 कम्स आउट टू बी 0, नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी का फॉर्म, एंड मेरे को इन्फिनिटी तो कभी नहीं चाहिए, इसलिए मेरा आंसर ये भी नहीं लूंगा। अब मैं अगर इसको गाइस प्लॉट करूँ तो ये आएगा मेरे पास -5 और 2 देन प्लस माइनस प्लस। और अब गाइस मैं अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाले को फाइनल देखना है, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तो मेरा आंसर आएगा -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ओके गाइस, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पे नीचे था प्लस, तो अब मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा x+5 अपॉन x+2 एंड शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके गाइस, तो अब इसके बाद अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूँ तो आते हैं -5 -2। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो हो जाएगा -5 पहले और फिर -2 बाद में, देन प्लस माइनस प्लस। मुझे गाइस चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज, आप देखो ग्रेटर देन 0, इसलिए मेरा आंसर आएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। सारे पॉजिटिव वैल्यूज मैंने ले लिए हैं। अब ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे देखना है कि ब्रैकेट्स कैसे आएंगे। तो गाइस इन दो के ब्रैकेट्स तो मैं जानता हूँ। अब -5 को अगर देखो तो -5 गाइस मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो -5 + 5 0, 0 को तो मुझे लेना नहीं, इक्वल साइन नहीं, इसलिए मैं ये लूंगा। अब -2 पुट करूंगा तो -2 पे आप देखो तो नीचे -2 पुट करने पे इन्फिनिटी का फॉर्म देना, और इन्फिनिटी मुझे अगेन नहीं लेना, इसलिए ये मेरा फाइनल। और गाइस अब इन सब के बाद जो लास्ट स्टेप अभी भी क्वेश्चन बचता है कि मुझे अब इसका यूनियन करके फाइनल आंसर प्रोवाइड करना है, तो फाइनल आंसर मेरा अब ऐसे करूंगा। तो गाइस फाइनल आंसर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को एक बार प्लॉट कर दे रहा हूँ अपने लिए। तो हो जाएगा -इन्फिनिटी, हो जाएगा +इन्फिनिटी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ मैंने यूज़ किया है -5 का, मैंने यूज़ किया है -2 का, मैंने यूज़ किया है -1 का, इसके अलावा मैंने किसी को यूज़ नहीं किया। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आंसर बोल रहा है -1 से -2, -1 से -2, और मुझे यहाँ पे इन दोनों को नहीं लेना, इसलिए मैं बनाऊंगा एम्प्टी सर्कल्स, फील्ड सर्कल नहीं। और -इन्फिनिटी से -5 ये कह रहा है, -इन्फिनिटी से -5 उसको नहीं लेना है, और -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा कॉमन रीजन जो आ रहा है, जो कॉमन रीजन मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है ये। तो गाइस इसलिए मेरा फाइनल आंसर होएगा -2 से -1।
ओके गाइस, तो आपने देखा होगा पिछला क्वेश्चन वाज वेरी ट्रिकी जिसमें बहुत काम था। सबसे पहले मैंने वन को यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करी। कैलकुलेशन के बाद मैंने उस मॉड को दो वैल्यूज के साथ ओपन करा। उन दो वैल्यूज के साथ ओपन करने के बाद उन दोनों को प्लॉट करके उनके आंसर्स निकाले, और लास्ट स्टेप में मुझे उन दोनों का कंबाइंड आंसर निकालना है। तो गाइस ये वाले क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। इसके अलावा जो मॉड में और भी वैरायटीज आती है वो भी मैं आपको कराता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो गाइस मैं आपको सारी वैरायटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वैल्यूज वो चेंज कर देगा या लिटिल बिट चेंज करेंगे तो वो आपको बन जाएंगे। तो गाइस इन क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके आ रहा है 1, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट अगर आप देखोगे तो आएगा 2। क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूँ तो आएंगे 1 और 2। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर लाइन में ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, 1 से पहले, 1 और 2 के बीच में, और 2 से ज़्यादा। तो मैं अब अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में गाइस डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा केस 1, देन कम्स माय केस 2, एंड देन कम्स माय केस 3। और गाइस आप इन तीनों पार्ट को बहुत ध्यान से समझो। केस 1 मेरा कह रहा होगा जब x की वैल्यू 1 से पहले है, 1 से, हाँ या 1 से पहले, तो मैं इधर लिख रहा हूँ व्हेन x की वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1। इस केस में जब x की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 1 एंड 2, और इस केस में जब x की वैल्यू लाई करती है वो इन्फिनिटी से कम है लेकिन 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। तो ये गाइस मेरे पास तीनों केस आ गए। तो स्टार्ट करता मैं तीनों केसेस के साथ। तो इनको लिए मैं कैसे करूँगा, आप ध्यान से देखो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता करना है कि किस साइन के साथ ओपन होगा। तो इसके लिए आप ध्यान से देखो, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 1 कोई भी एक वैल्यू मन में इमेजिन कर लो जो इनके बीच में लाई कर रही है। जैसे मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से 1, जीरो, जीरो आप देखते हो, जीरो या -1 -2 कुछ भी आप ले सकते हो। मैं जीरो ले रहा हूँ क्योंकि जीरो मेरा कैलकुलेशन बहुत ईजी रखेगा। तो अगर आप जीरो ले रहे हो तो आपको करना क्या है, आप जीरो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करो। सो जीरो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो जीरो -1, आप देखो ये क्या आ रहा है, -1। क्योंकि ये मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है अंदर, तो मैं इसको माइनस साइन के साथ ओपन करूंगा। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस रेंज में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लो। जैसे मैंने वैल्यू उठाई जीरो, जीरो अगर यहाँ पुट करता तो वो आपको देगा जीरो -1, सॉल्व होके वो देगा -1। मैं ध्यान से मैंने मॉड ओपन नहीं किया कि मॉड ऑफ -1 और सॉल्व होके +1, नहीं, मैं अंदर ही अंदर बस बात कर रहा हूँ। तो वो जीरो -1 मेरे को दे रहा है कि नेगेटिव वैल्यू -1। मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं, बस मुझे साइन से मतलब है। तो एक नेगेटिव वैल्यू देगा इसलिए मैंने उसको नेगेटिव के साथ ओपन किया। अभी और प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ जीरो पुट करता तो वो मेरे को दे रहा है कि नेगेटिव वैल्यू, तो अगेन ये मेरा नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो दिस इज माय फर्स्ट केस। मैं एक बार फिर से यही काम करता हूँ, मान लेता हूँ मैं 1.5, इन दोनों के बीच कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। मैं ले रहा हूँ 1.5, आप 1.2 1.3 कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया गाइस 1.5। 1.5 -1 एक पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव के साथ ओपन करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो तो 1.5 -2 मतलब एक नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव के साथ ओपन करूंगा। अब गाइस मैं यहाँ पे आता, 2 से कोई भी ज्यादा वैल्यूज ले, तो मान लेता हूँ मैं 3 लेता हूँ। तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 -1 एक पॉजिटिव वैल्यू, अगेन 3 -2, तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। तो गाइस ध्यान से देखो मैंने किया क्या। और गाइस इतना करने का अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली इसको सिंपलीफाई करना है, यू विल गेट द आंसर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको इनमें से इस रेंज में कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है, उस वैल्यू को अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके देखना है, और सिर्फ वैल्यू से मतलब है कि वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा नेगेटिव के साथ। आप उस ऑर्डर में इनको सबको धीरे धीरे खोल लो, और आप इसके बाद आप सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल आंसर दिखा सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्विंग के साथ। ओके गाइस, तो मैंने तीनों को सबसे बेसिक फॉर्म में सॉल्व कर लिया, और अब मैं इसके फर्दर सॉल्व करता तो ये हो जाएगा -2x 4 -3 1। ये तो गाइस आप देखो अजीब सा है, तो आप इसको लिख सकते हो नो रिजल्ट। ये क्योंकि अजीब सा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो गाइस यहाँ से अगर, और इसके बाद में गाइस इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो गाइस यहाँ देखोगे तो x, और क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड इसलिए साइन इंटरचेंज, और यहाँ पे ये,
अब गाइस लास्ट स्टेप में मुझे अपने आंसर्स को कंबाइन करना, तो मैं कंबाइन कैसे करूंगा, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -1 से कम लेनी है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 और इक्वल साइन इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूनियन, और लास्ट स्टेप गाइस मुझे अपने आंसर्स को कंबाइन करना है, तो वो कह रहा है एक्स की वैल्यू -1/2 से कम, तो -1/2 से कम और स्क्वायर ब्रैकेट्स क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है यूनियन, इसका तो कुछ नहीं, और ये कह रहा है 7/2 से ज्यादा, तो 7/2 से इन्फिनिटी। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो अब मैं करता अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है mod x-1 अपॉन x-2 इज लेस देन 1। अगेन मैं आपको बोलूंगा गाइस ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आएंगे, मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सही बोलूंगा, हो सकता है आपको अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा वीडियो को रिपीटेड फॉर्म में एक बार फिर से देखो ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो, और उसके बाद मैं बोलूंगा आप आज ही इसका होमवर्क कंप्लीट करके रखो, ताकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी वाली हो जाए। और कोई भी डाउट है, आपको किसी भी स्टेप में डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क मी, मैं आपको बिल्कुल कमेंट में आंसर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा गाइस ये पार्ट प्रैक्टिस मांगता है ना, और ये एक बार में स्ट्राइक नहीं करता, इसलिए मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन कराने की, सो दैट आप जब एक्सरसाइज में इन क्वेश्चन को करो तो आपको उतना टफ ना लगे, क्योंकि वो इन्हीं पे बेस्ड रहेंगे, बस वो माइन्यूट से चेंजेस करेगा। तो अब देखो गाइस, मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ, तो आप भी समझ लो कि पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा एक्सप्रेशन को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो x-1 का मॉड अपॉन x-2 -1 इज लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा गाइस, तो अब एलसीएम ले लूंगा मैं, तो आ जाएगा mod x-1 माइनस ऑफ x-2 अपॉन x-2 इज लेस देन 0। आप ध्यान से देखो तो गाइस ऊपर फर्दर सॉल्विंग नहीं हो रहा है, और नीचे भी मैं देखूँ तो क्योंकि वेरिएबल है इसलिए मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो गाइस ये मेरा फाइनल वैल्यू आई। तब आप जानते हैं अब मैं बनाऊंगा दो केसेस, तो केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 जब मैं x की वैल्यू को इस वाले को ग्रेटर पॉजिटिव के साथ ओपन करूंगा, और दूसरा केस रहेगा जब मैं mod x-1 को नेगेटिव वैल्यूज के साथ ओपन करूंगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ध्यान से देखो, जब मैं इसके साथ करूंगा तो सिंपल x-1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x-2 इज लेस देन 0, ये आ जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, तो 3 अपॉन x-2। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो गाइस ये हो जाएगा आपका -x प्लस 1 और फिर -x+2 अपॉन x-2 इज लेस देन 0, -2x+3 अपॉन x-2 इज लेस देन 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई क्योंकि मेरे को नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x-3 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। और अब मैं इस क्वेश्चन के लिए निकालूंगा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आपके पास, एक आएगा आपके पास 3/2 और एक आएगा आपके पास 2। अगर आप 3/2 देखो तो वो होता है कुछ 1 पॉइंट कुछ कुछ, इसलिए वो यहाँ पे आएगा पहले, या बाद में आएगा 2 प्लस माइनस प्लस। और आप जानते हैं मेरे को फाइनल आंसर जो चाहिए है वो चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसलिए मेरा आंसर आएगा -इन्फिनिटी से 3/2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब मुझे आंसर्स में क्या क्या लेना है, पहले 2 लेना है कि नहीं, तो 2 लेने के लिए 2 पुट करोगे तो 2 - 2 इन्फिनिटी का फॉर्म, इसलिए मैं नहीं लूंगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो अब मैं 3/2 पुट करूंगा, तो 3/2 यहाँ करोगे तो 3/2 2 कैसे, 3 - 3 0। क्या 0 मुझे लेना है, नो, मुझे 0 से ज़्यादा लेना है, इसलिए यहाँ पे भी ये। तो गाइस दिस इज माई फाइनल आंसर फ्रॉम दिस साइड। अब यहाँ पे आता हूँ, आपको याद हो तो ये लॉजिक भी मैं आपको पहले ही बता चुका, एक बार ध्यान से देख लो, अगर आप भूल गए हो कि अगर a अपॉन बी लेस देन 0 है और आप जानते हैं a ग्रेटर देन 0 है, आप जानते हो, आप चाहते हो कि a अपॉन बी की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिले, लेस देन 0, ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है ही, तो मतलब नीचे वाली टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नेगेटिव, सो दैट a अपॉन बी आपके पास क्या है, नेगेटिव। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, b लेस देन 0 मतलब x-2 इज लेस देन 0, तो x वैल्यू लेस देन 2। और अब गाइस मेरा लास्ट है, मुझे आंसर्स को कंबाइन करना है, तो मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेता हूँ। इनफैक्ट नंबर लाइन मेरे पास बनी हुई है, तो सवाल के हिसाब से अब अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ तो ये मेरे पास फाइनल है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला आंसर बोल रहा है 2 से कम सबको लेना है, तो 2 से कम सबको लेना है। ये कह रहा है -इन्फिनिटी से 3/2 तक और फिर 2 से इन्फिनिटी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन रीजन मेरे पास आ रहा है ये, इसलिए मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से 3/2, और 3/2 को लेना है नहीं लेना है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर।
ओके गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं। इसके अलावा मैं आपको गाइस ये भी बोलूँगा कि आरडी के मैंने आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स करा दिए हैं, और आप ध्यान से देखोगे तो हर क्वेश्चन मैंने माइन्यूट चेंजेस किए थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इसी क्वेश्चन में आप आरडी में देखोगे एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 10, और गाइस मैंने इधर आरडी में यहाँ पे था प्लस, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया था -2। तो आपको अगर क्वेश्चंस की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी तो पहले तो आप ये वाले क्वेश्चंस एक बार फिर से वीडियो को देख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पक्का है कि मैंने हर स्टेप क्यों किया है। सेकेंड स्टेप जो मैं आपको बोलूँगा गाइस, आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो आरडी के, क्योंकि उसमें मैंने वैल्यूज़ को कुछ बदला है। कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने सेम लिए थे, फिर बाद में मैंने क्वेश्चंस बदले जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। जैसे यही क्वेश्चन आरडी में x+2 था, लेकिन मैंने इसको बदला और आपको x-2 के फॉर्म में आंसर दिया। आप x+2 लेके अपना आंसर चेक कर सकते हो आरडी से। और गाइस थर्ड रहेगा आपके पास आरडी के एक्सरसाइज करना। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप लिख लीजिए। ओके गाइस, तो आपका होमवर्क जो है वो है, ये आर डी शर्मा से मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और आर डी शर्मा का अपन कर रहे हैं चैप्टर क्लास 11 का लीनियर इन इक्वेशंस चैप्टर। तो आपको याद हो मैंने लास्ट वीडियो में आपको 1 to 10 क्वेश्चंस दिए थे। आज आप बचे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 15.2 के कर रहे हुए, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 मतलब फुल एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 15.3 आपकी रहेगी फुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज बेस्ड ऑन मॉड। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको अपकमिंग आगे की चैप्टर पे चलूंगा। तो मैं आपको तब तक के लिए कहूँगा सभी को गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप प्रैक्टिस करते रहो। जो भी चैप्टर्स आप चाहते हो आप प्लीज़ अपकमिंग वीडियोस में आप उनको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं उन चैप्टर्स पे पहले वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि सारे चैप्टर्स का वीडियो बनाना एट प्रेजेंट इज इम्पॉसिबल। तो आपको मुझे बताना है विच चैप्टर्स यू वांट, और आप जो चैप्टर बोलोगे मैं उसको वीडियोस पहले आप तक लेके आऊँगा। गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो इसी के साथ अपन चलते हैं गाइस, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बचा कुछ दिन एंड बाय बाय।